नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेनमो। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। इसरो ने अपने नए मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को अपने रॉकेट PSLV के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग ठीक रात 10 बजे श्रीहरिकोटा से की गई। इस मिशन का नाम स्पेडेक्स रखा गया है। इसरो ने लॉन्चिंग के बाद बयान में कहा कि ये मिशन भारत के अंतरिक्ष मिशन में मील का पत्थर साबित होगा। इस मिशन में 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में परस्पर जोड़ा और अलग किया जाएगा। इसरो के अधिकारियों के अनुसार इस मिशन की सक्सेस भारत के आगामी मिशनों चंद्रयान 4, खुद का स्पेस स्टेशन और चांद पर भारतीय यात्री का पैर रखने जैसे सपनों को साकार करेगी। भारत ने इससे पहले अंतरिक्ष में इस तरह का प्रयोग नहीं किया है। अगर ऐसा करने में इसरो सफल हो जाता है तो दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। इससे पहले अंतरिक्ष में ये कारनामा सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस ही कर पाए हैं। दक्षिण कोरिया की कोर्ट ने निलंबित राष्ट्रपति यून के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उन पर कई आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जांच अधिकारियों ने कहा है कि दक्षिण कोरियाई अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रपति यून सुक येओल के लिए गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति यून सुक येओल पर 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के फैसले पर महाभियोग लगाया गया था और उन्हें सत्ता से निलंबित कर दिया गया था। संयुक्त जांच मुख्यालय ने एक बयान में कहा कि संयुक्त जांच मुख्यालय द्वारा निलंबित किए गए राष्ट्रपति यून सुक येओल के लिए गिरफ्तारी वारंट और तलाशी वारंट मंगलवार की सुबह जारी किया गया है। उच्च पदस्थ अधिकारियों के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय ने पुष्टि की कि सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय ने वारंट को मंजूरी दे दी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार दक्षिण कोरिया में किसी मौजूदा राष्ट्रपति के लिए जारी किया गया ये पहला गिरफ्तारी वारंट है। बता दें, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मंगलवार की रात एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए पहली बार दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा की थी, लेकिन भारी दबाव के बाद इसे वापस ले लिया गया था। यून ने अपने संबोधन में सरकार को कमजोर करने के विपक्ष के प्रयासों का जिक्र किया था और कहा था कि वे तबाही मचाने वाली देश विरोधी ताकतों को कुचलने के लिए मार्शल लॉ की घोषणा करते हैं। इस आदेश का अर्थ था कि देश अस्थायी तौर पर सेना के नियंत्रण में चला गया। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ आपातकाल के समय लगाया गया था। इसका मतलब देश में अस्थायी शासन होता है, जिस दौरान देश की कमान सेना के हाथ में चली जाती है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि चुनी हुई सरकार अपना कामकाज करने में असमर्थ है। दक्षिण कोरिया में इसकी घोषणा आखिरी बार साल 1979 में की गई थी। तब दक्षिण कोरिया के तत्कालीन सैन्य तानाशाह पार्क चुंग ही तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी। वही साल 1987 में दक्षिण कोरिया के संसदीय लोकतंत्र बनने के बाद से इसे कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन राष्ट्रपति यून ने अभी देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। उन्होंने देश के नाम संबोधन में कहा था कि वे दक्षिण कोरिया को देश विरोधी ताकतों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि दिल्ली के कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और हौज खास में नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस दौरान लोग अपने परिजनों व दोस्तों के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने ऐसे क्षेत्रों व आसपास के क्षेत्रों के लिए यातायात परामर्श जारी कर दिया है। वाहनों की सुचारू आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं नए साल की पूर्व संध्या पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नजर रखने के लिए लगभग 250 टीमें भी बनाई जाएंगी। नए साल की पूर्व संध्या पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर खास ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा 11 CAPF कंपनियों और 40 मोटरसाइकिल गश्ती दलों के साथ साथ इतनी संख्या में पैदल गश्ती दलों को सेवा में लगाया गया है। बता दें कि नए साल की पूर्व संध्या पर रात 8 बजे के बाद से लेकर समारोह के समापन तक यानी आधी रात के बाद तक कनॉट प्लेस और उसके आसपास यातायात नियंत्रण उपाय लागू होंगे। दिल्ली पुलिस द्वारा एक्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक किसी भी वाहन को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट समेत कई अन्य प्रमुख चौराहों और कनॉट प्लेस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं डीएमआरसी ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों की सलाह के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर की रात भीड़ भाड़ को कम करने के लिए रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन के प्रस्थान तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ यात्रा करने वालों के लिए राम मनोहर लोहिया पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, रानी झांसी रोड जैसे वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। नए साल का स्वागत करने के लिए नोएडा भी पूरी तरीके से तैयार है। नए साल के जश्न में खलन ना पड़ सके, इसके लिए नोएडा पुलिस ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। गौतम बुद्ध नगर को 3 सुपर जोन, 10 जोन, 27 सेक्टर, 119 सब सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा करीब 5000 पुलिसकर्मी इस दौरान सड़क पर रहकर सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। इसमें कमांडो, क्यूआरटी, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर टीम समेत अन्य ग्रुप भी विभिन्न पॉइंट पर तैनात रहेंगे। इसकी मॉनिटरिंग सीपी खुद करेंगे। इस बीच पुलिस ड्रोन से भी लोगों पर नजर रखेगी। इसके अलावा 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक जिले में धारा 163 भी लगाई गई है। ये पुलिस कमिश्नर जनपद गौतम बुद्ध नगर महोदय का निर्देशन है। नोएडा जोन के अंतर्गत जो आगामी 9 वर्ष है 2025 उसके दृष्टिगत प्रभावशाली पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पूरे नोएडा जोन को 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है, सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। जितने भी हमारे जो महत्वपूर्ण मॉल हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जो हमारे चौराहे हैं, पब है, बार है, महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थान है, उन सब जगहों पर हमारी जो सादे में साथ ही साथ वर्दी में महत्वपूर्ण और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरे साथ ही ड्रोन इन सब के माध्यम से इनकी निगरानी की जा रही है। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि नया वर्ष बनाने की आड़ में अगर कोई हुड़दंग करने वाला या कोई असामाजिक तत्व है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से एवं महत्वपूर्ण चौराहों पर ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से उनकी निगरानी की जा रही है, उनकी चेकिंग कराई जाएगी। जो भी ऐसा तत्व पाया जाएगा उसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम धाराओं में मैदानी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर क्या कुछ मैसेज देंगे? ये मैसेज यही है कि नया वर्ष बनाने के लिए लोग नियमानुसार जो परमिटेड है उसके अनुसार कार्य करेंगे। कोई भी नए वर्ष बनाने की आड़ में कोई हुड़दंग नहीं करने पाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग सख्ती से निपटेंगे। हमारी जो फोर्स है, जिस गार्डन गलेरिया मॉल, डीएलएफ मॉल और हमारा लॉजिक्स मॉल है, जितने भी ऐसे बड़े बड़े मॉल हैं वहाँ पर हमारी प्लेन क्लोथ में पुलिस बल लगाया गया है। एंटी सबोटाज टीम ऑलरेडी लगी हुई है जो चेकिंग कर रही है। तो सख्ती से हम लोग ये नया वर्ष जो आ रहा है उसके दृष्टिगत पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करें। नए साल की शुरुआत इस बार भी कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ हुई। आईएमडी के मुताबिक 1 जनवरी को घना कोहरा और शीतलहर चलेगी। उत्तर भारत के कई राज्य ठंड की चपेट में हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर चल रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब और इसके आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि नए साल यानी 1 जनवरी को सुबह और शाम के समय घना कोहरा रहेगा। दिन के समय शीतलहर चलेगी। इन स्थितियों के कारण दृश्यता और दिन के तापमान में कमी आएगी। इसके चलते नए साल में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। दिल्ली में और भी ज्यादा ठिठुरन बढ़ने वाली है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद हाड़ कपा देने वाली ठंड शुरू हो गई है। सुबह और शाम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 से 6 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली में ठंड के साथ एक बार फिर प्रदूषण में बढ़ोतरी का अनुमान है। दिल्ली रियल टाइम वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक मंगलवार सुबह के समय AQI अधिकांश इलाकों में खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अलीपुर में सबसे ज्यादा AQI 319 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। तेज हवा के साथ शीतलहर पहले की तरह जारी रहेगी। कोहरे में अभी कमी आने की कोई संकेत नहीं है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।